नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराते हुए इसका उद्घाटन किया। साथ ही पहली बार कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत भी की और कहा, हमारी सरकार ने चुनौतियों को चुनौती देने का रास्ता चुना है। आरबीआई का बड़ा फैसला, लोन वालों को राहत। दोस्तों, अभी खबर मिली है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है, जो अब 6% से घटकर 5.5% हो गई है। इसका सीधा फायदा लोन धारकों को मिलेगा। उदाहरण के लिए 20 साल के 20 लाख के लोन पर अब करीब 1,48,000 रुपए की बचत होगी। साथ ही ईएमआई भी कम हो जाएगी। हुई मौतों को लेकर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक आरसीबी अधिकारी भी शामिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर हत्या का केस दर्ज हुआ है और पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक सचिव को भी हटाया है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कश्मीर यात्रा अब महज 715 रुपए में। दोस्तों, पीएम मोदी ने श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते हुए बुकिंग की घोषणा की। अब यात्री महज 715 रुपए में कश्मीर की यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रियों को ड्राई फ्रूट्स और कश्मीरी फूड भी मिलेगा। कोरोना का फिर से खतरा। दोस्तों, देश में कोरोना के केस 20 दिनों में 43 गुना बढ़ गए हैं। एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। केवल पिछले 24 घंटे में ही केरल, दिल्ली समेत 5 राज्यों में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ओडिशा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य किए जा रहे हैं। सीमा पर शांति समझौता सच सामने। दोस्तों, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस ने सवाल किया है, क्या ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के दबाव में रोका गया? कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार झुक गई थी, पर पीएम चुप क्यों हैं? अमरनाथ यात्रा सुरक्षा। दोस्तों, अभी खबर मिली है, इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो 38 दिन चलेगी। इस यात्रा में 58,000 जवान तैनात रहेंगे। ड्रोन और स्पेशल स्निफर डॉग से निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं को ढोने वाले खच्चरों की भी मेडिकल चेकिंग की जाएगी। पाकिस्तान का कबूलनामा। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवाद को पाला है और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से लश्कर जैसे आतंकियों को जिहाद सिखाया गया। मौसम अलर्ट। दोस्तों, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं और करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी तेज आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। राहुल गांधी का हमला। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी को झुका दिया, लेकिन पीएम ने कभी जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार के 11 साल, बीजेपी की ई बुक। दोस्तों, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ने एक ई बुक जारी की है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हुई है और 17 करोड़ नौकरियों का दावा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा भारत के विकास संकल्प के अहम भागीदार हैं। भारत की कड़ी चेतावनी। दोस्तों, अभी खबर मिली है, अमेरिका से सस्ती हथियार मिलते ही भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। कहा गया है कि भारत यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई सीमा पार आकर हमारे नागरिकों की जान ले और उसे सजा न मिले। पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। दुश्मनों को कड़ा संदेश। दोस्तों, पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। कहा, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया और हमने कयामत बरसा दी।
नया भारत न केवल घर में घुसकर मारता है बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज भी करता है। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेगा, उसे अपनी शर्मनाक हार याद आएगी। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज अरला 18 जून को भारतीय नौसेना में होगा शामिल। दोस्तों, अभी खबर मिली है, यह जहाज समुद्री निगरानी, बचाव और कम तीव्रता वाले अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। बकरीद को लेकर यूपी में अलर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न होने दी जाए। एक्शन रिपोर्ट भी जारी की गई है। नोएडा में 3 दिनों के लिए धारा 154 लागू कर दी गई है और किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की तारीफ। दोस्तों, सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी धन्यवाद कहा और विश्वास जताया कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, वह प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। मेहुल चौकसी की संपत्ति जब्त। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों को जब्त कर लिया गया है। सेबी ने 221 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए ये कदम उठाया है। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमलों में जिन घरों को ज्यादा नुकसान हुआ, उन्हें 2 रुपए लाख की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया। समलैंगिक जोड़ों को राहत। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी ही परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। एक महिला को अपने समलैंगिक पार्टनर के साथ रहने की अनुमति दी गई है। एलन मस्क और अमेरिकी राजनीति में घमासान। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाना चाहिए और जेडी वेंस को नामांकित किया जाना चाहिए। इस बयान के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, एलन पागल हो चुके हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का हमला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोने के लिए बिहार आ रहे हैं। गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री की पहल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नए वक्फ कानून को लेकर उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए मोबाइल और ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद संस्था के सीईओ या बोर्ड के अधिकारी अप्रूवल देंगे। बेंगलुरु भगदड़। विराट कोहली के खिलाफ शिकायत। बेंगलुरु में हुए हादसे के मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोप है कि सीए ने विक्ट्री परेड के लिए परमिशन ली थी। इस मामले में विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। थाली हुई सस्ती। मई महीने में घरेलू शाकाहारी थाली की कीमत में 5.76% की गिरावट दर्ज की गई है। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने से ये असर देखा गया। वहीं नॉनवेज थाली की कीमत में भी 6% की कमी आई है। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य में चल रही नशा विरोधी मुहिम की जानकारी दी और कहा, हम सबका साझा सपना है, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल बैठक। जी हां, अभी खबर मिली है, दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव के लिए सभी नेता सामूहिक और अनुशासित रणनीति से कार्य करें और एकजुट रहें। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान देते हुए कहा, कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं आती। अगर सेल्फी लेनी है तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की रोजाना की जरूरी और काम की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।